हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा अवकलन। ठीक है, अवकलन टॉपिक तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे वीडियो हमने डाला है। जो इस समय वीडियो डाल रहे हैं, प्ले लिस्ट आपकी नई बनी हुई, वहाँ से आप अवकलन का बेसिक सीख सकते हैं। तो आज हम अवकलन के बहुत सारे फार्मूलों को डिस्कस करेंगे, पर कौन से फार्मूले, अवकलन की फार्मूलों को मैं नहीं बताऊँगा। आज मैं बताऊंगा अवकलन में प्रयोग होने वाले ऐसे ऐसे फार्मूले जो आपको हर एक सवाल में, अगर आप इन फार्मूलों को नहीं जानते हैं तो हर एक सवाल आप नहीं कर सकते हो। तो इन फार्मूलों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अवकलन में, आपको पता है 44 नंबर का अवकलन और समाकलन आएगा, तो इन फार्मूलों के बिना आप अवकलन नहीं हल कर सकते हो। तो पहले इन फार्मूलों को समझते हैं। तो हर एक फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ और हर एक फार्मूलों को मैं डिस्कस करूँगा कि कहाँ पर कैसे यूज होंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है cos 2x का। ठीक है, cos 2x का तीन ऐसा फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा अवकलन में। पहला फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर ये फार्मूला आप नहीं कर याद है ना, तो बहुत सारे सवाल आप नहीं कर सकते हो। और इसी से रिलेटेड तीन फार्मूले बनेंगे। दूसरा ये बन जाएगा 1 माइनस में 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और यही फार्मूला एक और बनेगा इसी से, 2 cos स्क्वायर x और माइनस में 1। तो cos x से रिलेटेड तीन फार्मूले हैं और इन तीनों फार्मूलों को आपको यूज करना है। और दूसरा आता है cos x का। cos x के भी तीन फार्मूले होते हैं। यहाँ पे 2x था, यहाँ पे सिर्फ x है, तो फार्मूला होगा cos स्क्वायर x, यहाँ पे जो 2 था ना, अब यहाँ बटे में 2 आ गया, माइनस साइन स्क्वायर x बटे में 2 आ गया। दूसरा फार्मूला 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x बटे में 2 आ गया। तीसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x बटे में 2 माइनस में 1 आ गया। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो गए cos 2x के। उसके बाद फार्मूला आता है sin 2x का। sin 2x का फार्मूला होगा 2 sin x इंटू cos x होगा। एक फार्मूला होगा sin x का फार्मूला। sin x का फार्मूला होगा 2 sin x बाई में 2 और cos x बाई में 2 होगा। ठीक है, अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला आपका होगा tan 3x का फार्मूला। tan 3x का फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस में 4 साइन यहाँ पे tan होगा क्यूब x, और 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर x। अगला फार्मूला होगा यहाँ पे cos थीटा, कहीं कहीं पर cos थीटा लिखा होगा तो साइन में चेंज करना होगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस में थीटा। और कहीं कहीं पर साइन थीटा अगर लिखा मिलेगा तो आप इसको cos के रूप में चेंज करना चाहो तो लिखोगे cos पाई बाई 2 माइनस में थीटा। इसकी जगह पर आप ये यूज कर सकते हो। इसके बाद तीन फार्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला फार्मूला 2 tan x का फार्मूला। 2 tan x का फार्मूला हो जाएगा आपका, सीधा लिखते हैं 2 tan x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। किसका फार्मूला, ये फार्मूला है tan 2 थीटा का। लेकिन किसके रूप में ये फार्मूला लिखा जाएगा, तो इसको आप फार्मूला साइन 2 थीटा के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, आपको मिलेगा 2 tan थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है। सवाल कैसे मिलेगा, सवाल आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, लिखा होगा 2x और बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर x की जगह पे tan थीटा है, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा होगा 2 tan थीटा और बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे लिख सकते हो साइन 2 थीटा।
दूसरा कैसे मिलेगा, अगर लिखा होगा 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होगा, मतलब लिखा होगा 2 टेन थीटा, यहाँ पे आपको x मानना पड़ेगा टेन थीटा को, और 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह से होगा तो इसको आप लिख सकते हो टेन टू थीटा। तीसरा फार्मूला, अगर लिखा होगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी आप यक्स को क्या मानोगे, टेन थीटा ही मानोगे, मतलब कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह से लिखा होगा तब भी इसको आप टेन ही मानोगे, यहाँ पे कॉस 2 थीटा मानोगे, कॉस 2 थीटा। ठीक है, तीन चीज़ें आप समझ चुके हो, अभी तीनों का फार्मूला मैं लिख के यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर लिखा होगा 2 टेन थीटा और बटे में लिखा होगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। अगर लिखा होगा 2 टेन थीटा और बटे में लिखा होगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला हो जाएगा टेन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, टेन 2 थीटा का। लिखा होगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बटे में लिखा होगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ये फार्मूले हैं। उसके बाद कुछ फार्मूले हैं जो लॉग के फार्मूले हैं, उनको भी हम समझते हैं। जैसे कि लिखा होगा लॉग m और यहाँ पे लिखा होगा n लिखा होगा, तो इसका फार्मूला होता है ये जो n है ना, ये आ जाएगा आगे n लॉग m हो जाएगा। लिखा होगा लॉग, यहाँ पे लिखा होगा m n और मान लो एक पद और a लिखा है, तो इसको लिख सकते हो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग a लिख सकते हो। लिखा होगा लॉग m बटे में n लिखा होगा, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लॉग के तीन फार्मूले हैं जो आपको लेसन नंबर 5.7 में जो भी सवाल होगा इसी फार्मूले पे हल होगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पर आपको मानना पड़ता है, तो क्या क्या मानना पड़ता है वो समझ लेते हैं। अगर कोई भी प्रश्न लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा हो साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा हो 2x और बटे में 1 प्लस में x का स्क्वायर लिखा हो, ठीक है, अगर इस तरह का प्रश्न हो तो आपको सोचना है कि यहाँ पे x की जगह पे कौन सी वैल्यू हमें मानना है। तो हम बता रहे हैं, अगर सवाल में प्लस है, क्या अगर सवाल में प्लस का निशान है तो x हमेशा आप टेन थीटा ही मान के चलोगे, और ये आपका फार्मूला भी तो है, ऊपर अभी अभी बताया है। अगर सवाल में लिखा हो कॉस इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस में 1, कुछ इस तरह से लिखा हो, मतलब एक्स स्क्वायर पहले लिखा हो, एक्स स्क्वायर पहले लिखा हो और नंबर 1 2 3 जो भी वो बाद में लिखा हो, तो x बराबर ऐसे केसेस में हमेशा कॉस थीटा ही मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉस थीटा मानेंगे। अगर वैल्यू में जैसे लिखा है यहाँ पे, कोई भी वैल्यू लिखा है यहाँ पे, टेन इनवर्स यहाँ पे लिखा है और लिखा है x बटे में √1 माइनस में x स्क्वायर, कुछ इस तरह से सवाल है, और x आपका जो दिया है x स्क्वायर वो माइनस में दिया है, तो ऐसे केस में x बराबर आप साइन थीटा को मानोगे। इस तरह से मानने पर होगा क्या कि आपका सवाल जो होगा वो थोड़ा बहुत सरल हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर सकते हो। तो ये मानने के सवाल हो गए कि आप क्या कैसे मान सकते हो। तो जितने मैंने फार्मूले बताए, सारे फार्मूलों का यूज बहुत ज़्यादा आकलन में है। मैं पूरा आकलन पढ़ाऊंगा, देखना ये सारे टॉपिक हर बार मिलेंगे। तो त्रिकोणमिति के इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको ज़रूर याद कर लेना है और प्रैक्टिस भी कर लेना है। ये सारे टॉपिक अगर आते हैं तो आप यहाँ से ही कम से कम 5 नंबर के सवाल तो ले जाओगे। इस टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 सवाल ज़रूर आते हैं हर साल, तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लेना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ पर अवकलन के फार्मूलों को मैंने डिस्कस किया है, बहुत सारे सवाल भी बताए हैं, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।